Hello everyone, my name is Jatin Tenguria and I welcome you to UPSC with Jatin. I hope you all are doing fantastic. इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी वोकैब सीरीज़ की पार्ट 2 वाली वीडियो के साथ. ओके सो इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था जिसमें हमने ये वाले वोकैब्स कवर करे थे सारे, जिसकी URL आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, मिल जाएगी. आप उसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है सो. और अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है सो यू आर परफेक्टली फाइन टू वॉच द पार्ट 2. इस तरीके से मैं आपके सारे के सारे वोकैब्स कवर कराऊंगा और ये वही वोकैब्स हैं जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं. यही वोकैब्स मैंने मेरे एग्ज़ाम्स के लिए पढ़े हैं जिससे मैंने CDS, CGL, SSC, CHSL, पटवारी डिफरेंट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ. सो आज का जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है पेरिल. ओके, पेरिल. सो पेरिल का मतलब होता है डेंजर. पेरिल का क्या मतलब होता है? पेरिल का मतलब होता है डेंजर. ओके ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ. पेरिल मतलब एक बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इसका मतलब ऑलरेडी पता होगा. सो पेरिल का मतलब डेंजर होता है. अगर आपको नहीं पता है तो पेरिल एक काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल वर्ड है, इसलिए आप इसका एक काम कर सकते हैं. आप इसका एक सेंटेंस बना लीजिए कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ पेरिल फॉर ह्यूमैनिटी. ठीक है, सो क्लाइमेट चेंज इज़ अ डेंजर फॉर ह्यूमैनिटी, ऐसा भी सकते हैं. ओके सो आगे हम लोग बढ़ते हैं. इसका भी कोई भी अपने हिसाब से सेंटेंस बना के इसको बोल लीजिए और जब आप सेंटेंस बना लें तो पेरिल को 5 बार रिपीट करना है. किस रिपीट करना है? वीडियो में मेरे साथ साथ. सो पेरिल इज पेरिल डेंजर, पेरिल डेंजर, पेरिल डेंजर, पेरिल डेंजर, पेरिल डेंजर, इस तरीके से. एंड अनदर थिंग विच यू नीड टू डू वाइल वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो इज दैट आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब आप इसको साथ में मेरे साथ साथ लिखते हुए चलेंगे इस वीडियो को देखते देखते तो देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आपको ये चीज़ें दिमाग में एकदम फिट हो जाएं. मतलब अब आपको फिर बस ये लाइफ में शायद इसको बस एक बार रिवाइज करना पड़े और ये आपको बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहें और एग्जाम पे आपको क्लिक करते हैं जैसे ही आप इनके MCQs देखें. सो आप इसको लिखते चलिए और जो भी मैं कहानी सुना हूँ वो कहानी सुनिए और चीज़ों को विजुलाइज करने की कोशिश करना. ओके, आगे बढ़ते हैं. जो हमारा अगला शब्द है वो है पेक्यूलियर. अब मैं इसको आपको एक कहानी से बताता हूँ. पेक्यूलियर का मतलब होता है एक एक स्ट्रेंज सी हैबिट. ओके सो जैसे अब हम अमिताभ बच्चन होते हैं, है देवी और सज्जनों. सो ये अमिताभ बच्चन की एक पेक्यूलियर स्टाइल है. ठीक है, अमिताभ बच्चन की एक अलग सी आदत है या उनकी एक अलग सी स्टाइल है. सो इसी को बोलते हैं पेक्यूलियर हैबिट. मतलब हैबिट्स के लिए पेक्यूलियर यूज़ करा जाता है. पेक्यूलियर थिंग. सो पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज या फिर एब्सर्ड. काफ़ी एब्सर्ड सी चीज़ है, काफ़ी स्ट्रेंज सी चीज़ है. और इसका एक और वर्ड होता है ल्यूडिक्रूअस. ओके, इसका एक और मतलब होता है ल्यूडिक्रूअस. सो इसको मैंने कैसे याद रखा था, मेरे को अभी तक याद है जब मैंने इसको बना था पेक्यूलियर. पेक्यूलियर मतलब होता है स्ट्रेंज सी हैबिट. सो और या फिर मतलब एक थोड़ी मतलब उसी इंसान पे वो हैबिट सूट करती हो या फिर वो आदत उसी इंसान से रिलेटेड हो. बस हैबिट के लिए नहीं है, मतलब हर एक चीज़ के लिए. अगर कोई भी चीज़ आपको स्ट्रेंज लगती है, एब्सर्ड लगती है और या फिर उसी इंसान से बेसिकली अगर वो रिलेट करती है तो आप बोल सकते हैं. जैसे शाहरुख खान का या फिर अमिताभ बच्चन का होए. सो ये इस तरीके से मैंने पेक्यूलियर याद किया था. अब आपको भी ये याद रहेगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ. आगे बढ़ते हैं 31 की तरफ. 30 वर्ड जो हमारा वर्ड है वो है टेनेंट. टेनेंट, ये वर्ड मेरे को तो कैसे याद हुआ, जब मैं UPSC की तैयारी कर रहा था तो टेनेंट ऐसा बोला जाता है कि चलो बताओ कि जैनिज़्म के टेनेंट क्या है. ओके सो उसमें एक टेनेंट था, मैंने बनाया था उसे KGF करके कुछ था, वो KFC से बनाया था मैंने. नॉलेज, फेथ और कंडक्ट, ये जैनिज़्म के बेसिकली कंडक्ट हैं, टेनेंट है. तो टेनेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल, बिलीव्स. ओके सो टेनेंट मतलब होता है प्रिंसिपल, क्या सिद्धांत, बिलीव, क्या मेन चीज़ें हैं, टेनेंट उनको बोला जाता है, प्रिंसिपल और बिलीव को. ओके आगे बढ़ते हैं 32 की तरफ. 32 वर्ड है हमारा प्रोडिगल. ये वर्ड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बार बार बहुत सारी जगहों पर. सो प्रोडिगल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा हो खर्चीला. मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ, आप भी अपने नोट्स में से हिंदी में लिखते चलिए, क्योंकि जब आप इसको इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, तो चीज़ें और ज़्यादा जल्दी रिटेन हो जाती हैं दिमाग में. सो प्रोडिगल का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट. एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है, थोड़ा सा खर्चीला होना. इसका एक और इसके कुछ और सिनोनिम्स होते हैं जो भी मैं आपको साथ में लिख दे रहा हूँ ताकि ये आपको याद रहे. एक है स्पेंड थ्रिफ्ट. ओके, नेक्स्ट इसका है प्रोफ्लीगेट. ओके सो प्रोडिगल मतलब होता है खर्चीला. प्रोडिगल
मतलब खर्चीला। अब इसको आप ऐसा सकते हो, प्रोडिगल। प्रोडिगल किससे सुना सुना लग रहा है? प्रोडिजी से सुना सुना लग रहा है। प्रोडिजी कौन होता है? जो एकदम बच्चे भयंकर होशियार हो। सो वो प्रोडिजी था, तो बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा आ रहा था, ठीक है, तो वो पैसा आ गया, प्रोडिजी था, बहुत सारे पैसे कमा रहा था, तो वो एक्स्ट्रा वेकेंट हो गया, खूब खर्च करने लगा। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इन अब जो हमने लिखे हैं उसको हम फटाक से एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। पेरिल, पेरिल का मतलब डेंजर होता है। पेक्यूलर, पेक्यूलर का मतलब होता है स्ट्रेंज हैबिट, एब्सर्ड हैबिट या ल्यूडिक्रस हैबिट, ठीक है। ल्यूडिक्रस आपको कम ही देखने को मिलेगा, बट आपको सीडीएस के पेपर में देखने को मिल सकता है, कैट के पेपर में देखने को मिल सकता है ल्यूडिक्रस। स्ट्रेंज और एब्सर्ड, पेक्यूलर। टेनेंट, टेनेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल या बिलीफ। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड, थ्रेफ्ट, प्रोफ्लिगेट। और ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब इसका एक एंटोनिम होता है प्रोडिगल का, उसको बोलते हैं अपन क्या था पारसी मनी। ओके, जिसको इसको मैंने कैसे याद रखा है? पारसी मनी का मतलब होता है कंजूस। ओके, तो इसको मैंने याद रखा है, जिस इंसान को अपने पर्स में मनी अच्छा लगे तो वो पारसी मनी, तो वो कंजूस हुआ ना। सो इसको बोल सकते हैं आप कंजूस। अब मेरी यार हिंदी तो अच्छी नहीं है, मैं ऐसे लिखूँगा कंजूस। ओके, सो इस पारसी मनी मीन्स कंजूस। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अभी एक और वर्ड बताया था साथ में, प्रोडिजी, ठीक है। जिसको प्रोडिजी का मतलब नहीं पता है, मैं उनके लिए भी प्रोडिजी लिख देता हूँ यहाँ पर। प्रोडिजी का मतलब होता है टैलेंटेड चाइल्ड, बहुत होशियार सा बच्चा। मतलब एक वो प्रज्ञानंद है ना, जो चेस में मतलब अभी एकदम बस फाइनल खेलें, सो वो प्रोडिजी है, चेस प्रोडिजी ऑफ इंडिया। ओके, सो 34। इसके आगे बढ़ते हैं हम 35 की तरफ। 35 है प्रोडिग्यूअस। ये सारे आपके प्रोडिजी, प्रोडिग्यूअस और प्रोडिगल वाले शब्द एक साथ हो गए, तो ज़्यादा याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो, कि प्रोडिगल का मतलब एक्स्ट्रावेगेंट होता है, स्पेंड थ्रेफ्ट होता है, प्रोफ्लिगेट होता है, ठीक है। अब प्रोडिजी का मतलब होता है टैलेंटेड चाइल्ड। प्रोडिग्यूअस, प्रोडिग्यूअस का मतलब क्या होता है? सो अब हमारे प्रोडिग्यूअस का मतलब होता है ह्यूज। ओके ओके, सो प्रोडिगस का मतलब होता है ह्यूज। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया इज प्रोडिगस, इज वेरी ह्यूज। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। मैं सेंटेंस बना के लिख देता हूँ। द हार्ट्स ऑफ माई सब्स आर ह्यूज, मेरे सब्सक्राइबर्स। ओके, सो इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा लग्जीरियंट। लग्जीरियंट, लग्जीरियंट का मतलब होता है अबंडेंट। कोई चीज़ आपके पास अगर भरपूर मात्रा में है तो उसे अबंडेंट बोलते हैं। अब मान के चलिए लग्जीरियस, लग्जीरियस मेरे को लग्जीरियंट का मतलब आपको अगर पेपर में नहीं भी पता है ना, तो आप किस तरीके से आइडिया लगाएंगे, किस तरीके से एलटी लगाएंगे, किस तरीके से लॉजिकल तुक्का लगाएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। लग्जरी, मेरे को दिखा लग्जरी। लग्जरी कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड चीज़ मुझे दिख रही है। सो अब जो भी, और मुझे ये दिख रहा है लग्जीरियंट है, मतलब कुछ ना कुछ अमीर शाही से रिलेटेड चीज़ है, तो कुछ ना कुछ ऑप्शन तो पक्का सीडीएस ऐसे देगा, या कोई भी पेपर आपको ऐसे देगा जिसमें वो गरीबी वाला दिख रहा हो, तो उन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करेंगे। अब लग्जीरियंट मतलब अगर कोई लग्जरी है, लग्जरी मतलब लग्जरियस मतलब रिच है। अब रिच लोगों के पास क्या होती हैं, चीज़ें थोड़ी अबेंडेंट में होती हैं, सो लग्जीरियंट वहाँ पर यूज़ करा जा सकता है, तो इसलिए उसमें मैं अबेंडेंट लगा देता। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप लग्जीरियंट में अबेंडेंट वहाँ पर फिल कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज मिएगर। मिएगर, ओके, मिएगर मतलब क्या होता है? हमने बहुत सारी जगह पर, आपने मेरे हिसाब से पढ़ा होगा, ही सर्वाइव्ड विद अ मिएगर अमाउंट ऑफ मनी, ही सर्वाइव्ड बाय मिएगर अमाउंट ऑफ दिस। सो मिएगर मतलब होता है बहुत कम मात्रा। ओके, सो इसका आप ऐसे लिख सकते हैं, मिएगर मतलब स्कैंटी, कमी किसी चीज़ की, बड़ी कम मात्रा। एग्जीजुअस, ठीक है, सो मिएगर का मतलब स्कैंटी, एग्जीजुअस ये होता है। ओके, अगला वर्ड है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। 38 इस बेनीवोलेंट, इट्स बेनीवोलेंट, ठीक है। सो जब बेनीवोलेंट एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है, कल हमने एक और वर्ड पढ़ा था जिसमें एडजेक्टिव में और वर्ब में उसका मतलब चेंज हो रहा था, और वो वर्ड था क्वेरी। क्वेरी एज अ वर्ब का मतलब होता है क्वेस्ट या सर्च। क्वेरी एज अ नाउन का मतलब होता है विक्टिम या शिकार। यहीं पर बेनेवोलेंट एज एन एडजेक्टिव का मतलब होता है चैरिटेबल। ओके, सो आप ऐसे रख सकते हो कि मिस्टर रतन टाटा इज़ अ बेनेवोलेंट पर्सनैलिटी, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा चैरिटी करते हैं। ओके, अब 39 थे हमारा बेनेवोलेंस। अब जिसमें भी ये एक और बात आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, ये आपकी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप सीडीएस के पेपर में आइडेंटिफाई कर रहे होगे कि ये कौन सा क्या चीज़ है, क्या ये नाउन है, क्या ये वर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या है। तो जब जो नाउन होते हैं उनमें सी लग जाता है, सी ई लग जाता है नाउन्स में।
और एडजेक्टिव में नहीं लगता है। सो ये नाउन है बेनेवोलेंस और इसका मतलब होता है काइंडनेस। ओके, सो बेनेवोलेंस का मतलब होता है काइंडनेस, बेनेवोलेंट का मतलब होता है चैरिटेबल। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला वर्ड बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद ही बता पाओगे। सो जो अगला वर्ड है हमारा वो है अफेक्शनेट। ओके, सो अफेक्शनेट का मतलब होता है लवेबल, ही इज़ वेरी लवेबल। सो अफेक्शनेट का मतलब होता है लवेबल। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है लोकेशियस। अब आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आपको हमेशा याद रखनी है, जहाँ पर ये रूट वर्ड आपको LOQ दिखे, इसका कुछ ना कुछ मतलब स्पीकिंग से होता है, कुछ बोलने से होता है। सो लोकेशियस का मतलब होता है टॉकेटिव। ओके, शी इज़ वेरी लोकेशियस। I know this is an stereotype. I could have also said he is very loquacious. Okay, so loquacious. Garrulous का काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। गेरुलस मतलब आप गेरुलस को आप इस तरीके से रख सकते हो कि जो गाय लोग होती है उन्हें झुंड में रहना पसंद है। सो ये दे टॉक वेरी मच। ओके, गेरुलस। अगला होता है वर्बोस। तो जो वर्बोस होते हैं, ये देखो यहाँ पर भी VER ऐसा समथिंग आ रही है, VERB। ओके, सो वर्बोस का मतलब होता है टॉकेटिव, लोकेशियस, गेरुलस। इसका एक और वर्ड होता है चैटी, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ अंडरस्टैंडेबल है। वॉल्यूबल, अगेन देखो VOLUB, LUB और LUQ, जहाँ आपको दिखे आपको उसमें टॉकेटिव वगैरह चीज़ें लगानी है। ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ रूट वर्ड। बाकी मैं आपको रूट वर्ड ऐसे फिगर आउट करने के लिए एक बुक सजेस्ट कर देता हूँ। उस बुक का नाम है व्हाट वर मेड इजी। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट बुक। मैं भी कुछ समय बाद उस बुक को यहाँ पर कवर करूँगा, बट जब तक मैं नहीं कर सकता हूँ, एंड इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ गो थ्रू दैट पर्टिकुलर बुक। अगला वर्ड है वर्डी। ठीक है, लाउड माउथ। तो ये सब वर्ड्स हैं टॉकेटिव के। लोकेशियस, गैरुलस, वर्बोस, चैटी, वॉल्यूबल, वर्डी, लाउड माउथ। तो ये सब चीज़ें आपके किसके टॉकेटिव के। अब ये ओवरलोड ना हो जाए इसलिए मैं इस चीज़ को एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। लोकेशियस मतलब होता है टॉकेटिव इंसान। टॉकेटिव इंसान मतलब गैरुलस, वर्बोस, चैटी, वॉल्यूबल, वर्डी, लाउड माउथ। ठीक है, मैंने कैसे याद रखा कि जो LOQ है, LOQ इज़ अ रूट वर्ड फॉर टॉकिंग। ठीक है, तो जहाँ पर आपको LOQ दिख रहा है आप थोड़ा बहुत गैस वर्क कर सकते हैं कि उसका मतलब टॉकेटिव होगा। अफेक्शनेट, अफेक्शन मतलब अफेक्शन होता है, सो अफेक्शन मतलब लवेबल, अफेक्शनेट मतलब लवेबल। बेनेवोलेंस मतलब काइंडनेस, बेनेवोलेंट मतलब चैरिटेबल। मिएगर मतलब कम अमाउंट, स्कैंटी, एक्सिजुअस। प्रोडिगल का मतलब होता है ह्यूज। ठीक है, द हार्ट्स ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर ह्यूज। प्रोडिजी मतलब एक टैलेंटेड चाइल्ड होता है। पार्सिमनी मतलब कंजूस, जिसे अपने पर्स में पैसा अच्छा लगे। प्रोडिगल मतलब होता है खर्चीला। सो जो एक प्रोडिजी था उसके बाद बहुत सारा पैसा आ गया, सो ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज मनी ऑन गर्ल्स, सो प्रोडिगल। ओके, सो अगला वर्ड है टेनेंट। टेनेंट का मतलब है प्रिंसिपल्स, बिलीफ, सिद्धांत। मैंने कैसे याद रखा इसको कि बुद्धिज्म, जैनिज्म के कुछ टेनेंट्स होते हैं, जैसे KFC मतलब नॉलेज, कंडक्ट, फेथ। ठीक है, पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, एब्सर्ड, ल्यूडिक्रूअस। मतलब अमिताभ बच्चन का है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। ओके, समथिंग लाइक दिस। पेरिल मतलब डेंजर। ओके, पेरिल मतलब खतरा, डेंजर। इसको हमने क्या पेरिल हमने किस सेंटेंस से याद रखा था कि क्लाइमेट चेंज इज अ ग्रेट पेरिल फॉर द ह्यूमन काइंड। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा 42 एंड इट इज कंटेंशियस। ओके, डिस्प्यूटेबल। अगला वर्ड है हमारा डिस्प्यूटेबल, कंटेंशियस। अब मतलब जिस चीज़ कंटेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कोई राय नहीं बन रही, थोड़ा सा डिस्प्यूट है, उसको कंटेंट बोलते हैं। कि दो देशों के बीच में कंटेंट है, इंडिया और चाइना के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, राइट। तो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कंटेंशियस, डिस्प्यूटेबल। ओके, सो कंटेंशियस। अगला वर्ड है हमारा टैकीटन। टैकीटन वो लोग होते हैं जो लोग काफ़ी ज़्यादा कम बोलते हैं, मतलब थोड़े रिजर्व्ड काइंड के होते हैं। तो इसका मतलब आप सबसे पहले लिख लीजिए रिजर्व्ड। अगला इसका मीनिंग रख सकते हैं आप रेटिसेंट भी काफ़ी कम बोलते हैं। अगला इसका एक और वर्ड होता है लेकॉनिक। ओके, सो टैकीटन वो लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा रेटिसेंट होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा लेकॉनिक होते हैं। सो दे आर टैकीटर्न। मतलब क्या होता है, इसको अभी आप कैसे रख सकते हैं कि जो एक काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान है, रिजर्व टाइप का इंसान है, अब वो दूसरों से क्या बोल रहा है, जब वो जैसे मतलब GD में बैठा हुआ है, सो अब वो हर एक इंसान से बोल रहा है कि टेक योर टर्न। आप बोले, मैं बाद में बोलूँगा, टेक योर टर्न। मतलब वो खुद बोल ही नहीं रहा, खुद काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड है, खुद काफ़ी ज़्यादा रेटिसेंट है, खुद काफ़ी ज़्यादा लेकॉनिक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि टेकी टर्न मतलब दूसरों की टर्न का इंतजार, दूसरों को टर्न दे रहा है पर खुद कुछ नहीं बोल रहा। सो इज़ वेरी रिजर्व्ड, ही इज़ वेरी रेटिसेंट,
ओके, ही इज़ वेरी लैकोनिक। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा अगला वर्ड है वो है नोवाइस। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को नोवाइस का मतलब पता होगा। ओके, नोवाइस का मतलब होता है ग्रीन हॉर्न। मतलब अभी नए नए सर आ रहे हैं इसके, हरे हरे, अभी नए नए, जब ऐसे नए नए हरे हरे इसके सींग आ रहे हैं, तो मतलब क्या है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा नया है, नया नया है उस फील्ड में, काफ़ी नया नया आया है उस फील्ड में, राइट। तो नोविस मतलब होता है इसको एक्सपीरियंस नहीं है, काफ़ी न्यू है। जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप कुछ समय के लिए नोवाइस होते हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप काम सीख रहे हैं, ठीक है। 44 इसका नंबर है। सो आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग अभी काम सीख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रीन हॉर्न। इसका एक और सिनोनिम होता है, वो होता है फ्लेजलिंग। ये मैं आपको सिनोनिम्स भी साथ में इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आपको जब सिनोनिम्स पता होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसके इंटोनिम्स भी मालूम चल जाएंगे। ओके, एंड आप जब जो आप इससे देखिए सिनोनिम्स वाला पार्ट कवर कर लेंगे, मल्टीपल आपको फिल इन द ब्लैंक्स हर जगह पर ये काम करेगा। सो इसलिए मैं आपको आपकी मल्टीपल्स, आपके इसके मीनिंग के साथ साथ सिनोनिम्स भी कवर कर रहा हूँ ताकि आपके पेपर में भी ये आप इजीली कर सकें। सो ग्रीन हॉर्न हो गया, फ्लेजलिंग हो गया। अगला होता है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस वाली नौकरी होती है ना, बहुत सारी छोटे लेवल की नौकरी होती है, ग्रुप डी की ऐसी होती है। सो उसमें क्या होता है, वो एक अप्रेंटिस आप जाते हो तभी बनते हो, मतलब एकदम बस स्टार्टिंग पोस्ट होती है वो अप्रेंटिस। टाइरो, डैबलर, मतलब अगर जिसमें आप में से जिन लोगों ने भी बास्केटबॉल खेला है, सो उसमें डबलिंग होती है। तो जब आप नया नया सीखते हो, सबसे पहले आप डबलिंग करना सीखते हो, बॉल को ज़मीन पे मारना सीखते हो, सो इस डैबलर, टाइरो। अगला है रॉकी। रॉकी मतलब क्या होता है, नोवाइस। आप अपने रॉकी माउंटेन रेंजेस सुनिए, ठीक है, वो यंग माउंटेन रेंजेस है जो अभी भी बढ़ रही हैं, तो इसलिए क्या हुआ, वो नोवाइस, इसलिए उससे रिलेट करा मैंने, पता इन चीज़ों को, तो आप भी इस तरीके से रिलेट करके से याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा डेफर। अब डेफर से मैंने आपको कल भी कुछ वर्ड्स बताए थे, पहले हम उनको रिवाइज करेंगे। वो थे क्या, डेफरेंस, ठीक है। डेफरेंस मतलब था रिस्पेक्ट, डिफरेंशियल मतलब रिस्पेक्टफुल। हमने सेंटेंस भी बनाया था कल, आई हैव डेफरेंस फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर, डेफरेंस। और हमने कल डेफर भी लिखा था, आज हम डेफर को ही दोबारा लिख रहे हैं। सो डेफर मतलब पोस्टपोन करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को डिले करना, किसी चीज़ को लिंगर करना, ठीक है, किसी चीज़ को प्रोकास्टिनेट करना, दिख रहा है, ओके। किसी चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करना, प्रोलॉन्ग करना, लॉइटर करना। सो ये डेफर के मतलब है सारे के सारे, कि किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, किसी चीज़ को लिंगर करना, किसी चीज़ को प्रोकास्टिनेट करना, ठीक है, मतलब डेफर। अब मान के चलिए इसको मैं कैसा सकता हूँ, डेफर 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 मतलब डफर। अब डफर जो इंसान है उसको पता नहीं है, मतलब वो उसको टाइम की अहमियत नहीं है। अब इंसान को अगर टाइम की अहमियत नहीं है तो वो क्या करेगा, पोस्टपोन करेगा, डिले करेगा, लिंगर करेगा, प्रोकास्टिनेट करेगा, प्रोलॉन्ग करेगा, लॉइटर करेगा। सो आप लॉइटर के लिए डेफर को आ सकते हैं। ये वर्ड थोड़ा सा यूनिक है जिस पे आपको मेनली फोकस करना है। लिंगर पे आप कर सकते हैं, लिंगर कर रहा है, ठीक है, लेट कर रहा है, ठीक है, जिंगल जिंगल बेल गा रहा है, सो लिंगर कर रहा है। ओके, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है, अब मतलब एक खुद से विजुलाइज करिए, ठीक है, मतलब आप डेफर, मैंने आपको बोल दिया, तो आप एक डफर से इंसान को आंखें बंद करके सोच लो, ठीक है, कैसा दिख रहा है डफर से इंसान। अब क्या कर रहा है, वो जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल कर रहा है, और जो उसका मेन काम है उस काम को कर ही नहीं रहा, बोल रहा है कि मैं पहले जिंगल बेल गा लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं काम करूँगा। सो जिंगल बेल से लिंगर याद रख लिया मैंने, जिंगल लिंगर, ठीक है, पोस्टपोन, डिले, प्रोकास्टिनेट, प्रोलॉन्ग, लॉइटर। अगला वर्ड है हमारा 46, एंड द 46 वर्ड इज मेलीफ्लुअस। मेलीफ्लुअस। सो मेलीफ्लुअस का मतलब क्या होता है, मेलीफ्लुअस का मतलब होता है मेलोडियस। ओके, लाइक when you are in love and the way you feel for your girl, the way you feel for her voice is mellifluous, melodious, you feel her voice very melodious, is dulcet, is euphonious, is साइक्ट। ओके, सो मेलीफ्लुअस का मतलब क्या होता है, मेलोडियस, डलसेट, यूफोनियस, साइक्ट, मेलोडियस, डलसेट, यूफोनियस, यूफोनी लगती है काफ़ी ज़्यादा। और इसका एक इंटियोनम भी होता है जो मैं साथ में आपको बता देता हूँ। सो इसका जो एंटियोनम होता है वो होता है कैकोफनी। ओके, कैकोफनी आगे आएगा वैसे, तो आगे मैं आपको बताता हूँ, बट इसका भी बस अभी याद रखो कैकोफनी होता है, क्योंकि आपको देखना याद हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ मैं लिखूंगा नहीं आपका दिमाग वहीं पर जाएगा। सो यू विल रिमेंबर कैकोफनी। मेलीफ्लुअस का मतलब होता है मेलोडियस, डलसेट, ठीक है, यूफोनियस, साइक्ट, इस तरीके से एक ये वर्ड हो गए हमारे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये आप अभी तक हमने कितने वर्ड्स कर लिए, अभी तक हमने 46 वर्ड्स कर लिए। नेक्स्ट इज
थ्रिफ्टी। ओके, सो थ्रिफ्टी मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले एक वर्ड कराया था, पासी मनी। पासी मनी, ओके। सो पासी मनी 20, पासी मनी का मतलब होता है कंजूस। सो पासी मनी ऑल्सो मीन्स थ्रिफ्टी, प्रोविडेंट, प्रोविडेंट फंड से जा सकते हैं। प्रोविडेंट फंड, पीएफ इज फॉर सेविंग मनी, राइट। सो थ्रिफ्टी लाइक जो पैसे थोड़े से सेव करे, प्रोविडेंट, प्रूडेंट, दीज आर ऑल सिनोनिम्स। पासी मनी, थ्रिफ्टी, प्रोविडेंट, प्रूडेंट। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है अप्राइस। अप्राइस, सो अप्राइस का मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देना, इन्फॉर्म करना, इंटीमेट करना, बताना कि ये चीज़ होने वाली है। सो इट बेसिकली मीन्स अप्राइस। अप्राइस, सो इसे इस तरीके से याद रखा सकता है कि कोई ऐप है और उसमें आपने अलार्म सेट किया टू इन्फॉर्म यू अबाउट समथिंग, टू इंटीमेट अबाउट यू समथिंग, दैट यू नीड टू वेक अप अर्ली, यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दैट। Our next word is 49. Is very much related to apprise in spelling because it's spelled like this, APPRAISE, praise। इसका मतलब होता है एसेस करना, किसी चीज़ को जज करना। अब इसको याद इस तरीके से रखा जा सकता है कि हर साल कंपनी में जो लोग काम कर रहे होंगे, जो वर्क कर रहे होंगे, उन्हें एक अप्रेजल फॉर्म आता है, ठीक है। अप्रेजल हो रहा है, सो अप्रेजल में क्या करते हैं ये लोग, जज करते हैं, जज करके आपकी सैलरी हाइक कर देते हैं। सो अप्रेजल, सो अप्रेजल इसी से रिलेट करा जा सकता है, एसेस करना, जज करना। अप्रेज मतलब एसेस करना, जज करना, ओके। मूविंग अहेड टू अवर नेक्स्ट वर्ड विच इज़ 50 इज सोलेस। सोलेस का मतलब होता है किसी को कंफर्ट देना, किसी को रिलीफ देना, रिलीफ देना, जैसे कंफर्ट देना, किसी को कंसोल करना। सोलेस, सोलेस, सोलेस। नाउ लेट्स रिवाइज दिस थिंग्स अगेन। सो सोलेस मतलब होता है रिलीफ देना, कंफर्ट करना, कंसोल करना। अप्रेज का मतलब होता है अप्रेजल वाला जो हमारा कंपनीज में आता है फॉर्म, जिसमें एसेस करके आपकी सैलरी हाइक करी जाती है, तो एसेस करना, जज करना। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना किसी भी को कि भाई इंटीमेट करना, जानकारी देना। अप्राइज का मतलब होता है। पासी मनी मतलब थ्रिफ्टी, प्रोविडेंट, प्रूडेंट, ओके। कंजूस, मेलिफ्लुअस मतलब मेलोडियस, डलसेट, यूफोनियस, साइक्ट। इसका एंटोनिम का मतलब होता है कैकोफनी, जिसकी आवाज़ बहुत बेकार हो। डेफर मतलब होता है पोस्टपोन करना, डिले करना, लिंगर करना, प्रोकास्टिनेट करना, प्रोलॉन्ग करना, लॉइटर करना। बिकॉज ही इज सिंगिंग जिंगल बेल, सो दैट्स द रीजन ही इज प्रोकास्टिनेटिंग द थिंग। सो पोस्टपोन, डिले, लिंगर, प्रोकास्टिनेट, प्रोलॉन्ग, लॉइटर। नोवाइस का मतलब होता है ग्रीन हॉर्न, फ्लेजलिंग, अप्रेंटिस, टाइरो, डैबलर, रॉकी। रॉकी से कैसे आ सकता है, रॉकी माउंटेन्स रेंज आर यंग माउंटेन्स रेंज, सो दे आर वेरी नोवाइस, क्योंकि वो अभी अभी बस बनी रही हैं। ग्रीन हॉर्न हो गया, फ्लेजलिंग हो गया, अप्रेंटिस हो गया, जो अप्रेंटिस की भर्ती आती हैं, तो उधर आपको एकदम ऐसा टाइरो जाना पड़ता है, न्यू रिक्रूट टाइप काइंड ऑफ जाना पड़ता है, ओके। इसके बाद आता है टेकिडन। टेकिडन का मतलब होता है रिजर्व होना, रेटिसेंट होना, लेकॉनिक होना। सो टेकिडन विच गिव्स अदर पर्सन टर्न टू स्पीक, क्योंकि वो रिजर्व्ड है। सो रिजर्व्ड हो गया, रेटिसेंट हो गया, लेकॉनिक हो गया। कंटेंशियस मतलब वो डिस्प्यूटेबल हो गया। इसके लिए एग्जांपल हमने देखा था कि बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कंटेंशियस, बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कंटेंशियस, बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कंटेंशियस, इंडिया एंड चाइना इज कंटेंशियस। जो अगला वर्ड है हमारा वो है लिक्वेशियस। मैंने बताया कि एलोक्यू जहाँ पर दिखे उसको हमें टॉकेटिवनेस से रिलेट करना है। एलोक्यू, लिक्वेशियस मतलब टॉकेटिव, गैरुलस, वर्बोस, चैटी, वॉल्यूबल, वर्डी, लाउड माउथ। अगला वर्ड है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट मतलब लवेबल। बेनेवोलेंस मतलब काइंडनेस। बेनेवोलेंट मतलब चैरिटेबल। बेनेवोलेंस जब भी दिखे यू कैन रिलेट इट विद रतन टाटा बिकॉज ऑफ चैरिटी थिंग, बिल गेट्स, ओके। सो बेनेवोलेंट इस तरीके से आ सकते हैं कि फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी टेकिंग द नेम ऑफ रतन टाटा यू विल बी यूजिंग बेनेवोलेंस, ओके, बेनेवोलेंट, समथिंग लाइक दिस। द नेक्स्ट वर्ड इज मियगर। मियगर मतलब स्कैंटिटी, कमी, एग्जिजुअस। लग्जीरियंट, अगर कोई लग्जरी है किसी के पास, उसके पास सारी चीज़ें क्या है, अबंडेंटनेस में है। प्रोडिगियस, प्रोडिगियस का मतलब क्या होता है, ह्यूज। द हार्ट ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर ह्यूज। प्रोडिजी, प्रोडिजी मतलब होता है टैलेंटेड चाइल्ड। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रोडिगल। प्रोडिगल होना मतलब क्या होना कि लाइक ही इज अ प्रोडिजी, दैट्स द रीजन ही इज स्पेंडिंग हिज मनी ऑन गर्ल्स, सो ही इज एक्स्ट्रावेगेंट, ही इज स्पेंड थ्रेफ्ट, ही इज प्रोफ्लिगेट। पार्सिमनी मतलब कंजूस होना। टेनेंट मतलब प्रिंसिपल, बिलीफ। टेनेंट मैंने कैसे याद करा, KFC, बुद्धिज्म, जैनिज्म के वो KFC, लाइक उनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कि नॉलेज होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए, कंडक्ट होना चाहिए, फलाना ठिकाना चीज़ है। टॉकिंग अबाउट पेक्यूलियर। पेक्यूलियर मतलब होता है स्ट्रेंज हैबिट, एब्सर्ड हैबिट, ल्यूडिक्रस हैबिट, जस्ट लाइक द स्टाइल ऑफ अमिताभ बच्चन एंड अदर थिंग्स।
अगर आपको कुछ चीज़ स्ट्रेंज लगे, मतलब पेक्यूलियर आप कैसे भी आ सकते हैं। पेक्यूलियर मतलब जैसे यू आर गोइंग इनटू अ मार्केट, ओके सपोज यू आर गोइंग इनटू सम वेडिंग और समवन इज कमिंग वियरिंग शॉर्ट्स, कोई चड्डा पहन के आ गया, तो इट्स वेरी पेक्यूलियर, इट्स वेरी स्ट्रेंज, राइट। पेरिल मतलब होता है डेंजर। आगे बढ़ते हैं, ऐसे हमारे 50 शब्द कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं 51 वर्ड्स की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज पैसिफिक। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। जो पैसिफिक ओशियन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा शांत है, उस पर लहरें थोड़ी कम आती हैं। सो पैसिफिक मतलब क्या हुआ, पीसफुल। पैसिफिक मतलब पीसफुल, पैसिफिक मतलब पीसफुल। पैसिफिक को अगर आप कंफ्यूज कर सकते हैं ह्यूजनेस से, क्योंकि वो सबसे बड़ा ओशियन है, बट ये यहाँ पर हमें याद रखना है, पैसिफिक मतलब बहुत ज़्यादा शांत चीज़ें। अटलांटिक मतलब एकदम तूफान, अड़ाई चढ़ाई सब कुछ, क्योंकि अटलांटिक इज़ द डीपेस्ट ओशियन, ठीक है। सो अगला जो हमारा वर्ड है वो है वेकेशन। वेकेशन का मतलब आप सबको पता होगा, आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन, मतलब आई एम गोइंग ऑन अ हॉलीडेज। बट ये मैंने आपको वेकेशन पढ़ाने के लिए नहीं बताया। जो वर्ड पढ़ाने के लिए मैंने बताया, जो हमारा 52 वाला वर्ड है, वो है वोकेशन। सो वोकेशन मतलब होता है प्रोफेशन, कि आपका प्रोफेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल फॉर वोकेशन आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो इट्स वोकेशन। वोकेशन मतलब आपका प्रोफेशन क्या है। जो अगला वर्ड है हमारा वो है एवोकेशन। देखो, सो मेरा मेरा वोकेशन क्या है, आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जतिन तेंगुरिया बाय वोकेशन, जेटी, यू कैन कॉल मी जतिन भैया। बाय वोकेशन is software engineer, okay, but by avocation he is a YouTuber, like he is a YouTuber by hobby. So avocation का मतलब होता है हॉबी क्या है आपकी। So from the next time whenever you will be meeting a new person on a date, what you will be asking, what is your avocation, you won't be asking him what is your hobby, okay, but like my advice is कि इस तरीके से मत पूछना, like just be straightforward and ask them what is your hobby instead of asking them about their avocation. Our next word is 53, which is diffident. Diffident, ठीक है। अब इसको मान के चलिए, ये जो फिड होता है, फिड, ये आपने कॉन्फिडेंट में भी देखा होगा। सो फिड का मतलब होता है भरोसा। क्या होता है, भरोसा, ठीक है, फेथ। सो डिफ मतलब कमी किसी चीज़ की। सो डिफिडेंट मतलब जिसको खुद पे भरोसा ना हो, टिमिड, डरपोक, ठीक है, जिसको खुद पे भरोसा ना हो इज डिफिडेंट, जिसको खुद पे भरोसा ना हो। डिफिडेंट इज एंटोनिम ऑफ कॉन्फिडेंट। ये मेरे रिसेंट कोई से एग्जाम में पक्का है, मुझे ये शब्द याद है पर मुझे पेपर याद नहीं है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है खुद पे भरोसा, ठीक है, कॉन्फिडेंट मतलब भरोसा होता है। डिफिडेंट का मतलब होता है टिमिड। सो कॉन्फिडेंट का अपोजिट है डिफिडेंट, ओके। मूविंग ऑन टू अवर 54 वर्ड इज वोरेशियस। वोरेशियस, वोरेशियस का मतलब होता है ग्रीडी, लालची, एकदम लालची, ठीक है। सो ही इज वोरेशियस, ओके। वोरेशियस मतलब होता है ग्रीडी, इनसेटिएबल। अब इसको याद रखने का बेस्ट तरीका ये है कि पिक अप योर फ़ोन और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी इंसान ग्रीडी हो उसका नाम के आगे वोरेशियस लिख दो, और जब भी वो इंसान स्टेटस डालेगा व्हाट्सएप पे या जो भी आपकी भी कभी उससे बात होगी, यू विल बी सीइंग वोरेशियस इन फ्रंट ऑफ हिज नेम। सो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि वोरेशियस का मतलब ग्रीडी होता है, वोरेशियस का मतलब ग्रीडी होता है। मैंने ऐसे ही याद करे हैं सारे के सारे वर्ड्स। व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मेरे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम होते थे उनके आगे आई यूज्ड टू पुट दिस वर्ड्स कि वोरेशियस, ओके, पार्सिमनी, थ्रिफ्टी, समथिंग लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं 55 वर्ड की तरफ। इस एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, मतलब बहुत ज़्यादा जगह पर फैली हुई। मतलब कोरोना इज़ अ एपिडेमिक, ओके। कोरोना इज़ पेंडेमिक, मतलब वो तो पूरे हर जगह पर फैला हो, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो चिकन पॉक्स, ओके, इज़ एपिडेमिक, ठीक है। मतलब वो भी पर एक तरीके से पेंडेमिक है। मतलब कोई भी ऐसी बीमारी सोचो जो मेरे भी दिमाग में आ नहीं रही है, जो एक मतलब एक अच्छे एरिया पर हो पर पूरा ग्लोबली भी ना हो। मतलब एपिडेमिक का भी इस बिगर पार्ट इज पेंडेमिक। बट इसी का एक और बात होता है, इज लाइक कॉल्ड एज एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है एक बस एक स्पेसिफिक जगह पर ही वो जगह पाई जाए, वो चीज़ पाई जाए। जैसे रेड सैंडलवुड, ये कहाँ पर पाई जाती है, बस आंध्र प्रदेश के ही एक छोटे से रीजन में ये पाई जाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत वेस्टर्न घाट्स में भी मिल जाती है कहीं ना कहीं, बट मेनली ये कहाँ का एंडेमिक पौधा है, ये आंध्र प्रदेश में ही मेनली पाया जाता है, वो वीरप्पन वाला, ठीक है। सो एंडेमिक मतलब बस उसी जगह पर वो बेसिकली वो चीज़ पाई जाए और ज़्यादा जगह पर वो पाया ना जाए। अगला वर्ड है हमारा विवेशियस। अब इसका ये भी एक रूट वर्ड है, विव मतलब होता है लाइफ। क्या होता है, लाइफ। सो विवेशियस का मतलब हो गया लाइवली, ही इज़ विवेशियस, ही इज़ वेरी लाइवली,
Jatin Tanguria is vivacious, my subscribers are very vivacious, Aman is very vivacious. ओके, सो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं. अगला वर्ड है 57 विच इज ब्रूड. सो इसका मतलब होता है थिंक डीपली. ओके, ब्रूड करना मतलब डीपली सोचना, एकदम ध्यान चिंतन करना. ठीक है, जब ये वर्ब की तरह यूज़ हो. बट जब ब्रूड आपका एक सा नाउन यूज़ होगा सो इसका मतलब पूरा चेंज हो जाता है और इसका मतलब हो जाता है ग्रुप ऑफ यंग बर्ड्स. ग्रुप ऑफ यंग बर्ड्स. सो जब ब्रूड एज अ वर्ब यूज हो इसका मतलब थिंक डीपली, गहरा चिंतन करना. एंड जब एज अ नाउन यूज हो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ यंग बर्ड्स. सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डू वर्ड्स टिल दिस ओनली एंड वी विल कंटिन्यूइंग इन अवर पार्ट 3. ओके, ये क्या लिखा मैंने, पार्ट 3 which I will be uploading very soon. Let's revise this thing. ब्रूड मतलब थिंक डीपली. ब्रूड एज अ नाउन जब यूज होगा तो उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ यंग बर्ड्स, छोटी छोटी चिड़ियाओं का समूह. विवेशियस, विवेशियस में विव का मतलब होता है लाइफ, तो इसका मतलब विवेशियस का मतलब हो जाता है लाइवली. एंडेमिक मतलब जो छोटी सी जगह पर पाई जाए, इसका मैंने एग्जांपल दिया रेड सैंडलवुड जो बस आंध्र प्रदेश में पाई जाती है. एपिडेमिक मतलब जो वाइड स्प्रेड हो, जो एक कंट्री को पूरी जगह पर घेर लिया हो. ठीक है, सो कुछ कुछ बीमारी है जो एपिडेमिक होती है. वोरेशियस मतलब होता है ग्रीडी, इनसैटाइबल. डिफिडेंट का मतलब होता है टिमिड. ठीक है, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है एकदम अपोजिट. डिफिडेंट मतलब होता है जिस पे कॉन्फिडेंट ना हो, जो जिस पे खुद पे भरोसा ना हो, इस डिफिडेंट. एवोकेशन मतलब आता है हॉबी. सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू विल मीटिंग अ न्यू पर्सन, व्हाट यू विल बी आस्किंग देम दैट व्हाट इज योर एवोकेशन, व्हाट इज योर हॉबी. इसका सेंटेंस हमने बनाया बाय एवोकेशन ही इज अ यूट्यूबर. वेकेशन मतलब हॉलीडे, पर वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशन, आपका काम क्या है. सो इसका सेंटेंस हमने बनाया कि जतिन तनगुरिया बाय वोकेशन इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. पैसिफिक मतलब पैसिफिक जो ओशन है वो बहुत ज़्यादा शांत है, तो हमने क्या याद करा इससे कि पैसिफिक ओशन इज़ वेरी पीसफुल. सोलेस, सोलेस मतलब होता है रिलीफ देना, किसी को कंफर्ट देना, किसी को कंसोल करना. सोलेस. ठीक है, इसके बाद होता है अप्रेस. अप्रेस का मतलब होता है एसेस करना, जज करना. अप्रेजल फॉर्म जो आता है जिसमें आपको एसेस करके आपकी सैलरीज इंक्रीज करी जाती है, अप्रेस. अप्राइज मतलब किसी को इन्फॉर्म करना, इंटीमेट करना. आपने अपने मैनेजर को अप्राइज करा कि भाई मैं छुट्टी ले रहा हूँ. पार्सिमनी होता है थ्रिफ्टी, प्रोविडेंट, प्रूडेंट. अब इसको कैसे रख सकते हैं कि प्रोविडेंट मतलब क्या होता है. प्रोविडेंट हमारा जो जहाँ पर हम पैसा रखते हैं, क्यों रखते हैं, संभाल के रखते हैं. सो थ्रिफ्टी मतलब जब अपना पैसा संभाल के यूज़ करे, थोड़ा सा कंजूस हो. मेलिफ्लुअस मतलब होता है मेलोडियस, डलसेट, यूफोनियस, साइक्ट. इसका अपोजिट वर्ड होता है कैकोफनी. डेफर मतलब होता है पोस्टपोन करना किसी चीज़ को. बिकॉज ही इज़ अ डफर, ही इज़ वेस्टिंग हिज टाइम सिंगिंग जिंगल बेल, और इसलिए वो जो भी उसके काम है उनको क्या कर रहा है, पोस्टपोन कर रहा है. पोस्टपोन करना, डिले करना, लिंगर करना, प्रोकास्टिनेट करना, प्रोलोंग करना, लॉइटर करना. इसके बाद है नोवाइस. नोवाइस मतलब होता है ग्रीन ऑन, फ्लेजलिंग, अप्रेंटिस, टाइरो, डेबलर, रॉकी. रॉकी माउंटेन्स क्या है, यंग माउंटेन्स है. सो नोवाइस होते हैं वो. इस तरीके से आप ऐसा रख सकते हैं. टेकिटन मतलब रिजर्व इंसान जो दूसरों को टन्स दे. रेटिसेंट हो, लेकॉनिक हो. कंटेंशियस मतलब होता है डिस्प्यूटेबल. बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कंटेंशियस. ल्यूकेशियस का मतलब होता है टकोटिव होना, गेरुलस होना, वर्बोस होना, चेटी होना, वॉल्यूबल होना, वर्डी होना, लाउड माउथ होना. ठीक है, मैंने क्या रखा कि एल ओ क्यू जहाँ पर भी है उसे टॉकेटिवनेस से मैं उसको ऐड करूँगा. इसके बाद है एफेक्शनेट. एफेक्शनेट का मतलब होता है लवेबल होना काफ़ी ज़्यादा. बेनेवोलेंस एज अ नाउन इसका मतलब होता है काइंडनेस. एज अ एडजेक्टिव इसका मतलब होता है चैरिटेबल. बेनेवोलेंट पर्सनैलिटी, चैरिटेबल पर्सनैलिटी काइंड ऑफ थिंग. मेगर मतलब स्कैंटी, एक्सिजियस किसी चीज़ की कमी. लग्जीरियंट का मतलब होता है अबंडेंट होना. प्रोडिजियस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होना. द हार्ट्स ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर ह्यूज. प्रोडिजी का मतलब होता है टैलेंटेड चाइल्ड. इसके बाद पार्सिमनी मतलब होता है कंजूस. प्रोडिगल का मतलब होता है ही इज़ अ प्रोडिजी, दैट्स द रीजन ही इज स्पेंडिंग हिज मनी विच एवर ही इज अर्निंग from his talent on girls. So he's extravagant, he's spendthrift, he's profligate. Tenant मतलब होता है प्रिंसिपल होना, बिलीव होना. पेक्यूलर का मतलब होता है स्ट्रेंज, absurd, ludicrous. पेरिल का मतलब होता है डेंजर. So that's it in this video. I will be covering our further vocabs in the next videos which I will be uploading, and I will try my best to upload that video as soon as possible, probably by the tomorrow morning. So yes, that's it in this video. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. Till then bye bye, take care, see you soon. I hope आप सबने इसके नोट्स बनाए होंगे. So आपको अब जो ये चीज़ करनी है कि जो भी आपने इसके नोट्स बनाए, प्लीज़ डू रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स. पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के कंबाइंड नोट्स आपको रिवाइज करने, तभी जाके जितने आपने ये पढ़े इनका ओवरलोड नहीं होगा, एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस थिंग्स. So yep, that's it in this video. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. Till then bye bye, take care, see you soon. Signing off, जतिन तनगुरिया.